हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कमांडर साहब। आप आइए सर, दक्षिण के हमारे भाई नरगुंड साहब, इसके बाद में CS मंजुनाथ जी और भाई जिनका हम नाम नहीं ले सकेंगे, कमांडर साहब उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। माननीय कमांडर साहब जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जब विशेष सूचना देनी है हमारे कर्नाटक से शिवानंद नियामक गौड़ा, इनका आधार कार्ड, और हमारी संगीता सुखदेव केवट महाराष्ट्र से हैं, थोड़ी किया जाता है। इनका आधार कार्ड पैन कार्ड ये हमारे महासचिव जी के पास जमा है, वहाँ से ले लेंगे। धन्यवाद। कमांडर अशोक राव। मैं तरफ ले करूँगा फिर भी। चुप रहा यार, क्यों माइक चढ़ जाऊंगे ऊपर। चुप रहो। ऐसा मीडिया के बंधु ट्राइपॉड नीचे करो ट्राइपॉड सारे। सत्ता के दलालों आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव जी, हमारे श्रद्धेय वीरेंद्र सिंह राजावत जी, उसी प्रकार आदरणीय PN पाटिल जी, आदरणीय नरगुंड साहब तो अभी नहीं यहाँ पे चले गए, हमारे पूरन सिंह जी, KS तिवारी जी, हमारे डंगवाल जी, बहुगुणा जी और हमारे भटनागर जी, CP सिंह जी और बचे सिंह राणा जी और हमारे मेरे सभी भाइयों बहनों माताओं, आज की मीटिंग, आज का ये जो हमारा सम्मेलन हो रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्णय के लिए, दिशा के लिए क्या हो गया, दिशा जो संगठन के मार्गक्रमण की है, उसके लिए आज का ये दिन, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। आप जानते हैं पिछले 10 साल से दिन रात हम सभी लोग मिलकर लड़ रहे हैं। हाथ दुखने लगता है। जो सरकार जिसने हमें आश्वासन दिया था, पहले टर्म में नहीं किया, दूसरे टर्म में भी नहीं किया, हमें बुला के बातें हुई, आखिर तक ऐसा लगता था कि हमारा काम होने वाला है। लास्ट दिन तक ये हमें आशा थी, जो मंत्री जी की भाषा से, बोलने से, कहने से, जेस्चर से जो उन्होंने प्रतीत करवाया कि हमारा काम हो रहा है, और हम सभी उसी आशा में बैठे थे। हम उसी आशा में बैठे थे। जब भी वो महाराष्ट्र में आए, उनको मिले, हमारी बहनें मिली, लोग मिले, हम मिले, तो हमारे गले में फूल माला डालते थे, हम बड़े खुश हो जाते थे, हम जीत गए। लेकिन उन्होंने हमें उल्लू बनाया और हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन हम भी वो लोग हैं, क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, भावनाएं तीव्र है, तो हमने कुछ कहे बगैर जो जिले के अध्यक्ष हैं उनको बोला, आपको जो करना है करो, हम कोई फतवा नहीं निकालेंगे। और इलेक्शन में उसका परिणाम दिखा। जो उनका 400 पार का नारा था, तो 240 पर आ गए। उसमें जो भी कारण होंगे, उसमें एक कारण EPS का निश्चित है। लोगों की नाराजगी लोकतंत्र में ऐसे ही प्रकट होती है। हमने जानबूझ के तो कुछ किया नहीं, लेकिन लोगों की जो नाराजगी है, कौन बात कर रहे हैं? राज, एक तो वहां से हट जाओ और बात मत करो वहां पे। ओके। तो उसका परिणाम लोकसभा में दिखा। अभी हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों की प्रेस क्लब में, हमारे काफी भाई थे, हमने वहां स्पष्टतया कहा है कि अगर हमारा काम महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले नहीं होता है, तो ये जो सरकार है जो हमें झांसे दे रही है, उसका एक MLA भी चुन के नहीं आने देंगे। और ये कहने के लिए हम मुंह से ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी संख्या तकरीबन वोटों की, जो हमारे संगठन के आदेश पे चलेगी, उसकी संख्या है 1 करोड़।
और उनकी सरकारें बनती है 1.25 करोड़ में, समझ रहे? तो ये सिंह साहब जो बोल रहे थे अदृश्य शक्ति, ये शक्ति आपके पास है। अभी तक हम सिर्फ विनती कर रहे थे। अभी तक हम सिर्फ विनती कर रहे थे, अभी हम कार्यान्वयन करेंगे, हमारी शक्ति का उपयोग करेंगे, क्योंकि युद्ध खत्म होने तक ब्रह्मास्त्र रखने में कोई फायदा नहीं है। बराबर है कि झूठ है? और ये निर्णय से आप सहमत है कि नहीं है? अगर हमारा काम नहीं हो रहा है, आपके हमारी दाल, हमारा चावल, जो खिचड़ी आप पका रहे हैं, उसमें से अगर हमें एक छोटा सा दाना नहीं मिलता है, आपका झूठा भी नहीं मिलता है, तो उस खिचड़ी में, उस सब्जी में ढेर सारा नमक डालने का काम हमारा है। बराबर है कि झूठ है? बराबर है क्या? अरे हमने बच्चे पैदा किए, पोते पोतियां, नाते नातियां पैदा की, और हम अभी इस उम्र में डरने वाले नहीं है। मरेंगे तो मरेंगे, ऐसे भीख मांगते हुए नहीं मरेंगे, लड़के मरेंगे। मंजूर है? तो ये हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। जो लोग हमें कहते हैं कि आप बीजेपी के पीछे पीछे घूम रहे थे, हम घूम रहे थे, विश्वास के साथ घूम रहे थे। 10 साल वेट किया हमने, अभी होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है अभी होगा, अब नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन जो हमारा आश्रय होगा उससे बुरा तुम्हारा आश्रय होगा। ये हमने स्पष्ट किया है कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जहां रोज 200 लोग मर रहे हैं, तो आपको बाकी रेवड़ियां बांटने के लिए आपके पास पैसे हैं। आप लाड़की बहना कर रहे हो, इलेक्शन आते आपको कुत्ते समझ के रखा है, टुकड़ा डालो आ जाएगा। इंसान है ये, इनको पैसों से ज्यादा, खाने से ज्यादा स्वाभिमान की जरूरत है, और उनको तुम हाथ काट रहे हो। बच्चों को बोल रहे हो तुम घर में बैठो, तुम्हें बेकारी भत्ता देंगे, हाथ काटेंगे, तुम बस मोबाइल खेलते रहो, नशेड़ी गंजेड़ी बनो, सरकार तुम्हारी जिम्मेदारी लेगी। और जो बूढ़े लोग हैं जिनका पैसा इनके पास है, उसको दबा के रखा है, और जो बूढ़े लोग हैं उनको बोलते हैं तुम वृद्धाश्रम खोलेंगे। अबे मेरा पैसा दे, वृद्धाश्रम मैं खोल लूंगा, मुझे खोलना है। मतलब ये हमें स्वाभिमान की जिंदगी जीना देने नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आश्रित बन के रहे, इनकी दया पे जिए। एक मैंने कल परसों संसद की एक सांसद की क्लिप देखी, राधा मोहन दास अग्रवाल। गोरखपुर वाले किधर है? गोरखपुर वाले हाथ उठाओ। हनुमान साहब जी, हाँ, राधा किशन, राधा RMD राधा मोहन दास अग्रवाल, हाँ, उनकी एक क्लिप सुनी और बड़ी तीव्रता से संसद में बोल रहे थे कि हमें सांसदों को, विधायकों को पेंशन है, लेकिन उन गरीब लोगों को जो दबा हुआ तबका है उसको नहीं है। मैंने बड़े चाव से सुना। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो ग्राम पंचायत के हमारे कार्यकर्ता है, जो नगर पालिका के कार्यकर्ता है, नगर पंचायत के कार्यकर्ता है, जो जिला परिषद के कार्यकर्ता है, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। किसको? जो गांव में इलेक्शन लड़के सरपंच बनेगा या मेंबर बनेगा, उसको पगार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए। मतलब ये देश के लोग खप के, दिन रात खप के, पसीना गवा के पैसा कमाएंगे, और ये फुकते साले फुकट में खाएंगे। ये स्थिति पैदा करना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं। हम कोई किसी पार्टी के नहीं है, हम किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन ये वो जमाना नहीं है कि जब अफ्रीकन लोगों को गुलाम रखा जाता था और उनसे गुलामी करके गोरे लोग ऐश करते थे। बराबर है कि झूठ है? वो स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि देश का मजदूर, देश का किसान खपता रहे, मरता रहे, काम करता रहे, और ये हरामखोर कोई आमदार बनेगा, कोई खासदार बनेगा, कोई संसद बनेगा, कोई जो भी बनेंगे, कोई ग्राम पंचायत का सदस्य बनेगा तो उसको पेंशन लागू होगी, उसको पेमेंट मिलेगा। अबे अभी तो इतना कंपटीशन है, पेमेंट पेंशन करने के बाद तो खून करेंगे एक दूसरे का। बराबर है कि नहीं? मतलब पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, काम करना जरूरी नहीं है,
आप घर में बैठो, आपको राशन मिलेगा, आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, तुम ऐश करो, लेकिन हमारी भीख पे जियो। भिक्षा पे भीख पे जिलाने वाला नेशन पैदा कर रहे हैं। इन्हें ये मालूम नहीं कि इंसानों में और जानवरों में एक फर्क होता है, होता है इंसान स्वाभिमानी होता है। फेंके हुए पैसे नहीं लेता हो, ना तुम्हारे उपकार लेता है, उसके बाजुओं में जोर है, काम दो, रोजगार दो, लेकिन नहीं, हमारा पैसा चुराएंगे, वो दबाएंगे और वो लुटाएंगे। ये गलत है कि सही है? ये बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? और मेरा देश किस दिशा में जा रहा है मैं बता रहा हूं आपको। हमारा देश है, आपने बनाया हुआ देश, हमारे बाप दादाओं ने, आपने, ये किस दिशा में जा रहा है? सोमालिया नाम का देश था, है अभी भी, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट में। वो देश के लोग इतने अच्छे कारागिर थे, शूरवीर थे, उनसे लड़ना अंग्रेजों को भारी पड़ रहा था। अंग्रेजों ने 30 साल तक उन्हें फुकट धान्य दिया, फुकट में धान्य, दारू, ड्रग्स 30 साल तक सप्लाई किए। उनकी एक पीढ़ी बर्बाद हो गई। उनको जो ब्लैकस्मिथ था, जो लोहार था, उसको उसका काम मालूम नहीं रहा। जो लकड़ी का काम करने वाला था, बढ़ई था, उसको काम मालूम नहीं रहा। काम की पूरी परंपरा, धंधों की पूरी टूट गई। प्रोफेशनल लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए और आज वहां सिर्फ 2 ही धंधे चलते हैं, एक तो जहाज की लूटमार या दूसरा प्रोस्टिट्यूशन। क्योंकि इन लोगों को बर्बाद किया है उन्होंने। वो दुश्मन थे अंग्रेज। ये कौन है, हमारा है या दुश्मन है? कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, कंपटीशन लगी है, फुकट क्या देना है। और जिसका पैसा है उसको कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूं इसलिए क्योंकि पैसा हमारा है। तुम किसको फुकट देते हो और कौन फुकट लेता है, दैट इज योर प्रॉब्लम। पर हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे कमाई में से तुम दूसरे को जमाई बना रहे हो। ये तो ठीक बात है क्या? और इसीलिए हमने अभी ठान लिया है कि हमें ना कोई पक्ष से लेना है, ना कोई पार्टी से लेना है। कोई पक्ष पार्टी से हमें लेना नहीं है, हमें लेना है अपने लोगों से। हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जो पूरी भक्ति है वो हमारे पेंशनरों के प्रति है। पार्टियां आएगी, जाएगी, बनेगी, सरकारें आएगी, बिगड़ेगी। इस देश का नागरिक हम चाहते हैं हमारी बची हुई 5-7 साल की जिंदगी हम स्वाभिमान से जिए और हम स्वाभिमान से मरे, ये चाहते हैं हम ये नहीं चाहते कि हमें वृद्धाश्रम में भेजा जाए। हम चाहते हैं हमारा हक का 10,000 रुपए दे दो, हम टी-शर्ट में रह लेंगे, टिफिन लगाएंगे, खाएंगे, लेकिन अपनी बलबूते पे अपना कमाया हुआ खाएंगे और अपने 4 दोस्तों के कंधे पे स्वाभिमान से जाएंगे। आपको ये मंजूर है या फुकट चाहिए? हम किसी से भीख नहीं मांगते, अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। और जो देने वाले हैं वो फुकट में ले रहे हैं, फुकट में ले रहे हैं, पेंशन, भत्ते, पैसा, ऐसे लोग, और उन्हीं से हमें न्याय मांगना पड़ रहा है। साहब हमारी पेंशन का कुछ करो। दूसरे दिन वो संसद में बोलते हैं सांसदों की पेंशन कम है, थोड़ी बढ़ाओ। हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है भाई, ये हमारे देश में हुआ है, हो रहा है। और हम जो जिनका पैसा है वो कटोरा लेके घूम रहे, हम 10 साल इनके पीछे घूमे। अभी हम वो अस्त्र इस्तेमाल करेंगे। हम किसी पक्ष पार्टी के नहीं है, लेकिन हम अगर बदला लेने की भावना से भी करें ना, तो जिसने 10 साल घुमाया उसको अगले 5 साल में नीचे उतारेंगे। बराबर है कि झूठ है? या तो फिर हमारा काम करें, हमें आपका काम करेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर हमारा काम इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र के होता है तो वहां बीजेपी की सरकार लाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। और अगर नहीं होता है तो उनको पैदल चलाने में मजबूर भी हम करेंगे। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? ये खुली धमकी है, ये खुली धमकी है, क्योंकि आपके हमारा पेट भूखा है। हम अपना पैसा लेने के लिए कटोरा लेके घूम रहे हैं और आपको फिर भी शर्म नहीं, तो हमको भी शर्म नहीं, हम भी बेशरम। यथा राजा तथा प्रजा, महाजन तथा सपंथा। तो आप बड़े लोग करते हो तो हम भी वही करेंगे।
अगर आपको वही भाषा समझ में आती है तो हम बूढ़ों को भी वो भाषा समझ में आती है समझ में आती है। इसका परिणाम ये हुआ कि कल हमें आदरणीय मंत्री जी ने बुलाया, उनके ऑफिस से फोन आया, ना हमने कोई एप्लीकेशन किया था, ना हमने कहीं उनको गुहार लगाई थी, अपने आप ही फोन आया। हमारे गुजरात के भाइयों ने हमारी मुलाकात के लिए काफी कोशिश की थी। मंत्री जी का फोन आया, उनके ऑफिस में हम गए और उन्होंने, मैं था, वीरेंद्र सिंह जी थे, नरगुन साहब थे, गुजरात के 2 भाई, वो लेट हो गए तो अटेंड नहीं कर पाए। मंत्री जी ने कहा हम आपका काम करेंगे। मैं भी जानता हूं कि जिन लोगों ने कुछ भरा नहीं उनको 2-3 हजार पेंशनें मिल रही है, तो आपको पेंशन मिलनी चाहिए, सब विचार के हम लोग हैं और मैं आपके लिए ये करूंगा। तो मैंने बोला सर ये 4 मंत्री हो गए, आप चौथे हैं, आप चौथे लेबर मिनिस्टर है जो ये कह रहे हैं। अभी हम 4 मिनिस्टर की यही बातें सुनते आए हैं। अभी हमारा एक ही मकसद है, ये सूर्य और ये जयद्रथ। हमें डायरेक्ट प्रमाण चाहिए। अगर महाराष्ट्र के इलेक्शन से हमारा काम पहले होता है तो हम आपका काम करेंगे, और नहीं होता है तो हम आपका काम तमाम करने में समर्थ है। नम्र भाषा में हमने बोला। हमने उनको नम्र भाषा में बोला, लेकिन बात यही स्पष्टता से कही है। तो ये जो हमने बोला आपको मंजूर है? मंजूर है। उन्होंने कहा आप गुस्सा थूक दो, वहां किसी पॉलिटिकल लोगों को मत बुलाओ आंदोलन में। तो हमने बोला फिर आप आ जाओ, दूसरे किसी को अगर नहीं बुलाना है तो आप आ जाइए और आप डिक्लेयर कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। लोगों से डायरेक्ट संवाद कीजिए। आप हमारे मंत्री हैं और हमारा पूछने का हक है, आपका भी बताने का हक है, तो आप वहाँ आइए। तो उन्होंने बोला कि मैं आ नहीं सकता क्योंकि मैं नेता हूँ, मंत्री हूँ, आंदोलन में नहीं आ सकता। तो हमने बोला चिट्ठी दीजिए, जो कहना चाहते हैं वो लिखित दे दीजिए, हम पढ़ देंगे लोगों के सामने। तो बोले वो मैं कर सकता हूँ, अभी तक कोई चिट्ठी आई नहीं है वैसे, लेकिन उनकी भावना मुझे प्रामाणिकता की लगी। तो ठीक है, लेकिन इस बार हमें जब तक सूर्य नहीं दिखेगा तब तक हम जयद्रथ नहीं मारेंगे। बराबर है? फिर उसके बाद आज अभी जब अपनी सभा चल रही थी, करीब 1 बजे सीपीएफसी के ऑफिस से फोन आया, सर आपके लिए हमने कल अपॉइंटमेंट रखी है। मैंने बोला हमने तो मांगी नहीं है। हमने तो मांगी नहीं। बोले नहीं सर आपके लिए 2 बजे का कल का अपॉइंटमेंट है। मैंने बोला 2 बजे तो अभी हमारा कार्यक्रम के बाद हम वापस जाएंगे, हम आज आ सकते हैं। बोले आज 2 बजे आ जाओ। मैंने बोला 2 बजे तो कार्यक्रम चलेगा, हम 3:30-4 बजे आ सकते हैं, आपको मंजूर है? तो बोले 3:30-4 बजे तक फिर यहाँ अफसर। मैंने बोला कितने बजे जाते हो घर कितने बजे जाते हो भाई? 5 बजे जाते हो ना, तो उसके पहले आएंगे हम। तो फर्क पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? आपने भूमिका बदली। हमें मालूम है कि सत्ताधारी नहीं तो दूसरा भी हमारा नहीं है, और हमें यह भी मालूम है कि वहां चाहे हमको गधा चुन के दे या घोड़ा, लाते तो हमें ही खानी है। बराबर है कि नहीं? और तबेले में हम ही रहेंगे उसके साथ, नाक दबा के और लाते खाते रहेंगे। बराबर है कि नहीं? लेकिन हम इसमें कम से कम हमारा स्वाभिमान रखेंगे, और हमारा अगर किसी ने अपमान किया तो उसको जमीन में गाड़ेंगे। मंजूर है? तैयारी है? यही करेंगे पूरे देश में। हरियाणा में हमारे मिश्रा जी को हमने कहा, जो वहाँ के सचिव है, बड़े नेता है, हमने कहा 4-5 मीटिंग लगाई, हम अपने पैसे से आएंगे। ईपीएस पेंशन धारकों की मीटिंगें लगाएंगे, कार्यरत कर्मचारियों को जमा करेंगे और उनको बोलेंगे आपके अस्मिता, किसी पार्टी के मत बनो, खुद के बनो, खुद की अस्मिता, खुद का स्वाभिमान, उसके लिए आपको वोट देने हैं। सिमिलरली महाराष्ट्र में
अगर हमारा काम होता है, यस, हम तुम्हारा काम करेंगे। नहीं होता है तो फिर भैया देख लो, फिर हमें भी देख लो। अभी तक हम चुप रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास शस्त्र नहीं है। हमारे पास शस्त्र रखे हैं। बर्बरिक जैसी कहानी है, 3 शस्त्र है, मालूम है ना, खाटू श्याम जी की कहानी। 3 शस्त्र है, अब वो 3 कहीं भी उपयोग कर लिए तो फिर तो खत्म, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए शस्त्र हमने बचा के रखे थे। योग्य समय है, अब हम इसका उपयोग करेंगे। क्या करेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, ये सरकार अब हमारे लिए क्या करती है उसके ऊपर निर्भर हमारी रिएक्शन होगी। हमारी एक्शन नहीं होगी, हमारी उनके एक्शन के ऊपर रिएक्शन होगी। बराबर? न्यूटन 3rd लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू द एक्शन। बराबर है? मान्य है? भाऊ, चाचा, मामा, साहब कुछ नहीं है, हम ही है। हम अब खुद के लिए जिएंगे। बराबर है कि नहीं? बराबर है? इतना ही कहना चाहता हूँ। यूपी के बाई इलेक्शन 10 जगह है,